आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। तरक्की के लिए आवाम को शामिल करके और आवाम को महवर बनाकर काम करना होगा। IHPR के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला तुर्बत के दौरे में गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज मुआशी और समाजी तरक्की के लिए बलूचिस्तान के आवाम की शाना बशाना खड़ी रहेगी। IHPR के मुताबिक आर्मी चीफ के इस दौरे में बलूचिस्तान में मिलिट्री और सिविल इदारों के दरमियान इश्तराक के अमल का भी जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ के दौरे में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों का जायज़ा भी लिया गया। मिलिट्री हुकाम की जानिब से आर्मी चीफ को फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी आर्मी चीफ के दौरे तुर्बत के मौके पर मौजूद थे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का पाक भारत जंग के मौके पर अमेरिका से कॉल किए जाने का इत्तलाफ। दिल्ली में तकरीब से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा, हकीकत है इस वक्त फ़ोन कॉलें की गई और अमेरिका की जानिब से की गई। अमेरिका की जानिब से की गई हर फ़ोन कॉल उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर है। फ़ोन कॉल्स दीगर ममालिक की जानिब से भी की गई, ये कोई राज नहीं है। जयशंकर ने अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने ख़ारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक मुल्क भर से 1,18,060 हज दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसके बाद हज दरखास्तों की मजीद वसूली का काम ख़त्म कर दिया गया। वजारत मजहबी अमूर ने निसफ हज अखराजात पहली किस्त के तौर पर वसूल किए हैं। हज वाजिबात की दूसरी किस्त की वसूली 1 नवंबर से शुरू की जाएगी। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगने का वक्त गुजर गया। मुज़ाकरात के लिए जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में एशिया कप में पाक भारत मैच से मुतालिक सवाल पर कहा, टीम की सबसे बड़ी सपोर्ट यह है कि कौम उनके साथ खड़ी हो। पाकिस्तान टीम पर बिलावजह तनकीद बंद की जानी चाहिए। हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे, वो टाइम गुजर गया। अभी जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। हर किसी प्लेयर को मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद एतराज़ात आते हैं और ये कहा जाता है कि बाबर आजम को मौका नहीं दिया गया, उन्हें निकाल दिया, रिजवान को निकाल दिया। पहली बात यह है कि मेरा टीम में डालने और निकालने में 1% भी रोल नहीं है। हमारी एक सिलेक्शन की टीम है, फिर हमारी एक एडवाइजरी बॉडी है, वो सारे बैठते हैं। अगर उनके फैसले में कोई भी आता है, मैंने उनको ये कहा है कि जो भी फैसला करें मेरिट पे करें, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। बाकी जो लॉट हमें अवेलेबल था हमने उसी को पॉलिश करके आगे लेके गए और इंशाल्लाह अब हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए से नए आएँ ताकि हमारे पास क्रिकेट में कंपटीशन ज़्यादा हो और अच्छे से अच्छे लोग आगे। 14 सितंबर के जो पाकिस्तान इंडिया के जो स्टेट ऑफ माइंड बना है लोगों का, उन हालात में ज़्यादा प्रेशर तो नहीं आगे टीम पे चलने। देखें, उन्होंने अपनी जितनी जान मार सकते हैं मारेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे, मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। लेकिन मुझे ये पता है कि अपनी वो पूरी एफर्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। 14 सितंबर के हवाले से सर पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होगा, फैंस को क्या पैगाम देंगे? हम सब टीम ने मेहनत करनी है और हम सारों ने उनके पीछे खड़े होना है। खुदा का वास्ता है उन पर क्रिटिसिज्म बंद कर दें। जो बेचारे, वो मैं देखता हूँ वो बड़े डिसहार्ट होते हैं जब उनको बिला वजह की लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। हाँ, जेन्युइन हो तो ज़रूर है। टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए तो कर लें। टूर्नामेंट अभी एक मैच हो रहा होता है तो उसके बाद उनको रगड़ा दे देते हैं। उनके साथ खड़े, उनको सपोर्ट करें। ये सबसे बड़ी सपोर्ट है जो आप पाकिस्तान की कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ढाका में जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ़द ने मुलाकात की है। इसहाक़ डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ़द की मुलाकात ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ़द की क़यादत अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने की। मुलाकात में पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ख़ित्ते में हालिया पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जमात इस्लामी बांग्लादेश की क़यादत को कठिन हालात के बावजूद साबित कदमी को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बांग्लादेश नेशनल सिटीज़न पार्टी के वफ़द ने भी मुलाकात की है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में हुई मुलाकात में NCP के वफ़द की क़यादत पार्टी सेक्रेटरी अख्तर हुसैन ने की। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तानी हाई कमीशन में अहम सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश के चीफ़ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और मुशीर ख़ारजा से भी मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना की तहसील लतोडेरो के गांव खैर मोहम्मद बरोही में सैलाब से मुतासर अफराद के लिए बनने वाले
और ज़ेर तामीर घरों का दौरा किया है। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए मकानात के मालिकाना हुकूक की असनाद पेश की गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अहम दौरा। उन्होंने लाड़काना की तहसील रतोडेरो के गाँव खैर मोहम्मद बरोही में सैलाब से मुतासर अफराद के लिए बनाए गए मकानात और ज़ेर तामीर घरों का दौरा किया है। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए मकानात के मालिकाना हुकूक की असनाद पेश की गई। जैसे कि आपको मालूम है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा थी कि वो रोटी का मकान देगी, तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो वादा पूरा कर रहे हैं और आप सबका घर या बन गए हैं या बन रहे हैं। और उन घर के साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि जो मालिकाना हकूक़ है, जो सनतें हैं, वो हमारा कोशिश है कि हम आपका नाम करें, ख़ास तौर पे उन घर की ख़वातीन का नाम करें। इसलिए ये भी शहीद बीबी की वादा थी कि शहीद रानी की कि वो ना सिर्फ इस मुल्क के जो बेटे हैं उनका ख्याल रखती थी, लेकिन इस मुल्क की जो बेटियां हैं उनका भी ख्याल रखती थी। ये भी पीपल्स पार्टी की कोशिश है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं चाहता हूँ शेख साहब से और जो हमारा सरसों वाले दोस्त है उनसे कि जल्द से जल्द हम तमाम घर मुकम्मल भी करें। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत एक और बात रह गई। सिंध हुकूमत एक नया मंसूबा पे काम कर रही है कि हमारा कोशिश होगा कि जो ये तमाम घर बन रहे हैं इन पे हम आपको सोलर का फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे, ताकि जो और आखिर एक और बात नसीमा और आखिरी बात फिर मैं आके आपके साथ तस्वीर लूँगा। सिंध हुकूमत का एक और बहुत बड़ा मंसूबा अब शुरू होने वाला है, जहां हम वॉश फैसिलिटीज़ को भी इन घर में शामिल करेंगे। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोशिश होगी कि पूरा सिंध में जहां जहां हमने ये नए घर बने हैं वहाँ हम ना सिर्फ सोलर का फैसिलिटी दे दे मगर साथ साथ वॉश का फैसिलिटी दे दे, ताकि आपका मुश्किलात में कमी हो। ज़िला गज़र में कल ग्लेशियर फटने और लैंडस्लाइडिंग के बाद बनने वाली झील में अब तक पानी की सतह 9 फुट तक कम हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रावशन नाले में दरिया के बहाव में कमी से झील की सतह कम हो रही है। झील की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में झील से पानी के अखराज का कोई खतरा नहीं है। गज़र के इलाके रावशन में ग्लेशियर फटने से मुतालिक गांव को इतला देने वाले चरवाहे मोहम्मद खान का कहना है कि वो सो रहे थे। रात के 2 बजे अचानक धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि पहाड़ हिल गए। जाग कर देखा तो सैलाब पहाड़ से आबादी की जानिब बढ़ रहा था। ये देखकर उन्होंने फौरी गांव में अपने ख़ानदान को इतला दी। अदे दमकाक बिलीजे अन को रिपोर्ट बेसैदे के तुम नंबर 6 फिर दो तो मस खड़खड़ो छे ट्रास और सलाब रश गलो अनि सुदेसिल खड़खड़ यो शरा शरे तुम बाल बच्चा किनी पार्टी मुती चल बार बोलो सलाब से वजी माल बोली दबा थेगी तो मी माल तमाम माल गया बिली ना थे माल लाइ जाए सर सही दस तो मत जाए सही तो उधर मस तो इतला करे दा तो मस मन जोन दो रहा मस बात चल ताकते सुस्ता दा तनो का धरास तो इस कर दे बावजूद 300 मनोरे तआमिर में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और तेज़ आंधी आ रही है। कराकोरम पर आंधी और बारिश के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। गर्दो गुबार और हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। चलास बाबूसर टॉप में भी बारिश हो रही है। तआमिर और इर्द गिर्द इलाकों में बारिश और तेज़ आंधी जारी है। शाहराह कराकोरम पर आंधी और बारिश के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। ज़िला खैबर में मुज़र सेहत रोटी खाने से एक बच्ची जाँ बहक और 16 बच्चों की हालत ख़राब हो गई। तशवीशनाक हालत में 2 बच्चों को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वादी तेरा में बच्चों ने घर में रोटी खाई, जिसको खाने के बाद बच्चों की हालत ख़राब हो गई। घर के सरबरा का कहना है कि कीड़े मार दवाई गलती से आटे में मिल गई थी। घर की ख़वातीन ने दवा को खाने का सोडा समझ लिया था।
गुजरे कई दिन हो गए लेकिन कराची के आवाम की परेशानियां कम नहीं हो रही। कराची की मशहूर उर्दू बाज़ार की सड़क अब सड़क नहीं गटर का नाला बन चुकी है। कारोबार ठप हो गया है, सड़क पर कायम अस्पताल नहीं जा सकते, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं। इस सारे हालात के बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वक्कास आलम अंगारिया। जी, कराची में बारिशें तो रुक गई लेकिन अवाम के मसाइल जो है वो अब तक ख़त्म नहीं हुए। KMC के दावे थे कि उन्होंने नाले साफ़ कराए हैं, सफाई हुई है, इसकी वजह से इतनी तबाही नहीं हो सकी। लेकिन मेरे अकब में अगर ज़ुबैरुद्दीन कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये कराची का इलाका उर्दू बाज़ार है, जहाँ बस पूरी सड़क जो है वो गटर के पानी से, नाले से बह चुकी है। एक एम्बुलेंस जो है वो भी यहाँ पर फंसी हुई है और सबसे अहम बात यह है कि इसी सड़क पर एक हॉस्पिटल भी है और एक गर्ल्स सेकेंडरी जो है वो स्कूल भी है। ना यहाँ पे कोई आ सकता है ना जा सकता है, कारोबार पूरा ठप हो चुका है। और ये स्कूल का सीज़न है, यहाँ फैमिलीज़ आ रही हैं बच्चों के स्टेशनरीज़ ख़रीदने, कोर्स ख़रीदने के लिए, लेकिन कारोबार ज़िंदगी ठप हो चुका है। यहाँ पे ताफ़ुन इतना ज़्यादा है कि यहाँ खड़ा होना महाल है। वो जामा क्लॉथ है और ये उर्दू बाज़ार है। वहाँ पे कोई तो KMC के मुलाजमीन होंगे ना यार, जो कि ड्यूटी के लिए आएंगे। उन 10 में से अगर 10 वहाब साहब अपने साथ लेके घूम रहे हैं या सईद गनी साहब लेके घूम रहे हैं, देखें ना, जिस एरिया में जा रहे होंगे उस एरिया का इंचार्ज होगा। यस, इस एरिया का कोई तो एक इंचार्ज होगा यार। पूरी है क्या का जाना, यहीं से रास्ता यही है और हुकूमत का क्या कहना, माशाल्लाह हर साल का ही है। नाला जो है, नाला बैग मारता है। हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे नाले का मुंह बनाया हुआ है, जो पानी जहाँ से निकलता है आता भी यहाँ से बड़ी स्पीड में। फिर अगर बारिश जैसे मिसाल के तौर पे 200 मिलीमीटर हो रही है तो 200 मिलीमीटर ये गटर का पानी रिटर्न मारता है। दुकानदारों ने हमें ये बताया कि इंतज़ामिया का एक भी बंदा यहाँ पे निकासी आब के लिए नहीं आया और पिछले 5 दिन से ये नाला इसी तरह से मौजूद है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल से 5-6 साल लगाकर FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है। किसी कीमत पर मुल्क को वापस उस मकाम पर नहीं जाना चाहिए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जिस तरह और जिस सतह की मालियाती सरगर्मियाँ जारी हैं, उसके बाद ये सवाल नहीं है कि पाकिस्तान एक बार फिर ग्रे लिस्ट में जाएगा या नहीं। ये सरगर्मियाँ जारी रहीं तो फिर सवाल सिर्फ ये रह जाएगा कि पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में कब जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड के तहत वसाइल की तकसीम को आबादी में इजाफे की बड़ी वजह करार दिया है। आबादी से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि सूबे आबादी में इजाफा कम क्यों करेंगे जब वसाइल की तकसीम ही आबादी की बुनियाद पर होती है। बदकिस्मती से सूबों ने इस बारे में कोई ठोस काम नहीं किया। तो उसकी बड़ी वजह हमारा NFC अवार्ड है, जिसमें सूबों के वसाइल की तकसीम आबादी की बुनियाद पे होते हैं। क्यों कोई सूबा अपनी आबादी घटाए, क्योंकि जब उसकी आबादी घटेगी तो उसके वसाइल में कमी आएगी। नए NFC अवार्ड के अंदर जो डेमोग्राफिक एफिशिएंसी है, इसको भी एक पैमाना बनाया जाए ताकि जो सूबा इसमें अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता है उसे सज़ा ना मिले बल्कि उसके लिए इंसेंटिव हो। दूसरे ममालिक ने तो अपने वसाइल की तकसीम में 15% तक वो आबादी को ले गए हैं, बहुत घटा दिया है आबादी का हिस्सा। हम तकरीबन 82% अपने वसाइल महज आबादी की बुनियाद पे तकसीम करते हैं और इसको अब हमारी वजारत ने वर्किंग पेपर NFC को दिया है कि जिसमें हमारी तजवीज़ है ताकि मुल्क के अंदर सूबों में एक मुस्बत मुकाबला हो उन चीज़ों के ऊपर जो मुल्क की तरक्की को आगे लेकर जाती हैं।